बस सभी को सेठपाल शेरावत की राम राम। आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बात कि एक बार भाई बादशाह सलामत के दरबारियों की बड़ाई सुन के और तुर्की के बादशाह ने अपना एक दूत भेजा और दूत के साथ में कुछ सैनिक भेजे। तो और क्या कहलवाया कि भाई हमने सुना है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से आयु बढ़ती है, तो उसके कुछ पत्ते हमारे यहाँ तुर्किस्तान में भी भिजवा दें मेरे इसके दूत के हाथ। तो अब भाई दूत वहाँ से चल दिया लेके फरमान, और फरमान लेके भाई कुछ दिनों के अरसे में दिल्ली पहुँच गया बादशाह के दरबार में। अब बादशाह के दरबार में पहुँच गया तो बादशाह की जी हुजूरी करी, सलाम करा। बस बादशाह का सलाम दिया, अकबर ने सलाम लिया, उनको बैठाया, आदर सत्कार करा। कहा हाँ भाई ये बताओ कैसे आना हो या। तो दूत ने बादशाह का फरमान पकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि भाई आपके देश में किसी पेड़ में ऐसी खूबी है जिसके पत्ते खाने से आयु बढ़ जा, तो उस पेड़ के कुछ पत्ते मेरे यहाँ भी भिजवा दे मेरे दूत के हाथ। तो अब भाई बादशाह अचरज में पड़ गया, उसका खूब दिमाग दौड़ाया भाई ऐसा पेड़ कौन सा है जिसके पत्ते खाने से आयु बढ़ जा, और हमें पता नहीं आज तक, और हमारे देश में तुर्किस्तान तक इसकी बात पहुंच रही। तो भाई बादशाह खूब दिमाग दौड़ाया लेकिन दिमाग में कुछ नहीं भरा। अब कुछ नहीं भरा तो भाई दरबारियों से भी पूछा उसने, जो और थे उसके चमचे, तो भाई सब ने मना कर दिया जी ऐसा तो कोई पेड़ हमारी निगाह में है नहीं जिसके पत्ते खाने से आयु बढ़ती हो जा। और भाई वहाँ तक बात ये कैसे पहुँचे, वो कैसे जाने भाई कौन सा पेड़ है, उस पेड़ का नाम तो बताता कम से कम। कल हाँ भाई ये तो उसकी गलती है। अब बात बीरबल तक पहुँची। बादशाह कहला भाई बीरबल इस तरह की परेशानी है, बोल क्या करना चाहिए। बीरबल कहला बादशाह सलामत एक काम करो, इन्हें सबको जितने वहाँ से आए हैं एक मजबूत किले में नज़रबंद कर दो और इनका खाना दानी सब बढ़िया डाल वहीं पहुँचाते रहो, इनको नज़रबंद रखो। अब बादशाह ने वही करा जब तक इसका उत्तर ना मिले जब तक जो है इनको नज़रबंदी रखो। कहला भाई ठीक है। अब बादशाह ने भाई बीरबल वाला काम करा, सबको ले जाकर किले में बंद कर दिया। वह बड़ा मजबूत किला और वे निकल भी ना पावा वहाँ से। अब वे घुट घुट मरा वहीं। और भाई बादशाह तुर्किस्तान के बादशाह को गाली दे मैं कहला मैं कहाँ फंसा दिया। और भाई तो बादशाह चाली में इनने तो हमारा लिहाज भी नहीं करा, हम दूत हैं, और भाई हमें किले में कैद कर दिया। तो अब भाई कुछ दिन बीत गए, बादशाह गया के साथ में, तो अब उन्हें ढाढ़स में लग गया आज तो हम आज़ाद हो जाएंगे। तो अब जो है बादशाह कहने लगा जब तक इस किले की कोई ईंट नहीं ढहनेगी तब तक तुम इस किले में ही बंद रहोगे। तो बीरबल की बात थी, अब बीरबल बादशाह के जरिए अब नाम बादशाह कह के और बीरबल आ गया। वे जो है अब वे जो है कि नाम भाई बादशाह को गाली देगा जो है कि नाम भाई एक सहारा पकड़े भगवान का और कहने लगे भगवान
हमें कहाँ फंसा दिया, क्या हमारा जीवन यहीं गुजरेगा इन सलाखों के पीछे? क्या हम कभी आज़ाद भी होंगे? तुर्किस्तान में हम बड़े आराम से ज़िंदगी काट रहे थे और यहाँ हमें कैद करके डाल दिया। हे भगवान, हमारी तेरी से प्रार्थना है कि हम आज़ाद करवा, मुक्त करवा। बड्डे वालों का यही प्रार्थना करते रहे वे, तो प्रार्थना करते रहे करते रहे करते रहे तो परे उछल जा, तो करते रहे करते रहे करते रहे तो भाई एक दिन भाई भगवान की कृपा होगी और भूकंप आ गया। भूकंप आ गया तो भाई एक किले की जो है दीवार ढहेगी। अब किले की दीवार ढहेगी तो बादशाह तक खबर पहुंची, भाई किले की दीवार ढहेगी। तो बादशाह गया बीरबल के साथ में और भाई उन्हें बुलवाया अपने दरबार में कि भाई दरबार में आ जाओ। तो भाई सब दरबार में आ गए। अब दरबार में आ गए तो कहने लगे जी हुक्म बादशाह सलामत। कहला हुक्म का, ये बताओ तुमने क्या करा जब से मैं कह रहा था भाई किले की दीवार ना ढहने की, ढह जा तो तुम आज़ाद नहीं होने की। कहला जी हमने तो जो है ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करी कि भाई हम जो है इस कैद से आज़ाद होने चाहिए और भाई तेरा ही सहारा है। तो भाई भगवान ने कृपा करी कि भूकंप ला दिया और किले की दीवार ढहेगी। कहला जब तुम एक मुट्ठी भर आदमी हो, 500-700 आदमी हो और तुम्हारी दुआ और आहा ऊपर तक पहुंची और किले की दीवार ढहेगी, तो तुम्हारे देश में कितने जनता है जिन पर बादशाह जुल्म कर रहा है। उनकी आहा जब बादशाह को लगेगी तो बादशाह की आयु में वृद्धि होगी या घटोतरी होगी। कहला जी इस हिसाब से तो जो है आयु में कम होनी चाहिए। कहला तो आयु उसकी कमी होगी क्योंकि मजलूम की आहा ईश्वर कभी खाली नहीं भेजता, ना दुआ भेजता खाली। तो अपने बादशाह को कहो कि प्रजा पर अत्याचार करना बंद करें, प्रजा को जो है अपनी संतान के समान मानना, सबको समान मानना और सबका भरण पोषण सही तरीके से करें, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करें। और लोग जब दुआ करेंगे भाई हमारा राजा ऐसा ही होना चाहिए और वैसे की आयु में वृद्धि हो, तो ही आयु में वृद्धि होगी। जुल्म करे से आयु में वृद्धि नहीं होगी। अपने राजा को जाकर कह देना भाई, उनको जो है खर्चा दे के और भाई जो है उचित करके और उनको विदा कर दिया। अब जब उन्होंने अपने राजस्थान के बादशाह को बताया जो है इस तरह से हमारे साथ ये हुआ और हमने ये करा। बादशाह ने हमें ये संदेश दिया है कि अपने राजा से कहो कि वो एक प्रजा का पालन पिता बना करे, ना कि दुश्मन बन के। अगर पिता बनेगा तो पब्लिक प्रजा राजा को आशीर्वाद देगी और राजा में वृद्धि होगी। तो भाई आगे तुर्किस्तान के बादशाह ने जो है सारे बुरे कर्म छोड़ दिए और बादशाह की बीरबल की खूब प्रशंसा करी और भाई जो है प्रजा का सही तरीके से पालन करने लगे।